जैसा मैंने प्रॉमिस करा था, चेनसो मैन का नया एपिसोड लेके मैं लौट आया हूँ। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल का ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है सीजन 1 के बाद डेंजी रिजी नाम की एक लड़की से मिलता है जिससे उसे प्यार हो जाता है, पर बाद में हमें पता चलता है ये रिजी ये और कोई नहीं बल्कि बॉम्ब डेविल है जो कि डेंजी के हार्ट के पीछे पड़ी थी। आखिर में बहुत मुश्किल से डेंजी उसे संभाल पाता है, पर हम अंत में देखते हैं माकिमा एंजल के साथ मिलके उसे वहीं पे मार देती है। शायद उसे डेंजी से प्यार हो गया था और साथ में डेंजी को भी उससे। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम डेंजी को वही जगह पे यानी वही डोर के सामने देखते हैं और बाहर से वही आवाज आता है, इसे मत खोलना डेंजी। डेंजी उठता है। उठते ही सामने हम मियाओ को देखते हैं। उसे देखते हुए वो कहता है, मियाओ सच में फिर से एक क्रीपी सपना आया था। तभी सीन शिफ्ट होता है। बाद में हम देखते हैं वहां पे पावर उस मियाओ को यानी उस बिल्ली को देख के कह रही थी, ये बिल्ली ये सच में बहुत खुददार है। मैं जब नहीं रहती हूँ तब भी तुम उसके साथ सोते हो और अब मैं हूँ फिर भी। पर यहाँ पे डेंजी को हम बहुत दुखी देखते हैं। वो अपने सामने कॉफी को देखता है और उसे रिजी की याद आ जाता है। वो सोचने लगता है शायद वो दोबारा कभी भी खुश नहीं होगा। पर तभी वहां पे माकिमा आती है और एनोसीमा नाम के एक जगह पे घूमने जाने की बात करती है। ये सुनते ही सब तैयार हो जाते हैं और साथ में डेंजी बहुत खुश होता है। साला ये बंदा थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये कभी खुश नहीं होगा। पर यहाँ पे पावर को देखते हैं। वो जाना नहीं चाहती थी इसलिए कहती है, माफ करना मिस माकिमा, उस दिन मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। माकिमा कहती है, बिजी? हमने तो अब तक कोई दिन ठीक नहीं किया। वो आकी से भी पूछती है कि वो कब फ्री होगा। आकी कहता है, मैंने अपना पीटीओ यूज नहीं किया, कभी भी मैं जा सकता हूँ। ये सुन के अब दूसरी तरफ डेंजी को देखते हैं। वो बहुत खुश हो रहा था कि बहुत अच्छी बात है, वो माकिमा के साथ जा पाएगा। तभी दरवाजा खोल के हम कुछ लोगों को वहां पे आते हुए देखते हैं। डेंजी और बाकी सब बहुत हैरान होते हैं, पर वो लोग माकिमा को आके कुछ कहते हैं। माकिमा बहुत सीरियस होते हुए कहती है, एक प्रॉब्लम हो चुका है। और तभी देखते हैं टीवी में अब डेंजी आ चुका है, यानी डेंजी के बारे में अब पूरे दुनिया को पता चल चुका है। लोगों को अब तक ये नहीं पता कि डेंजी अच्छा है या बुरा है। हालांकि उसने एक लड़की की मदद तो की थी, पर फिर भी वो लोग श्योर नहीं है। डेंजी देखते हुए घूमते हुए कहता है, मैं टीवी पे हूँ, ये अच्छी बात है ना। सब कोई उसे बहुत टेढ़ी नजरों से देखते हैं। तभी माकिमा कहती है, तो उस लिटिल बॉम्ब ने अपना काम पूरा किया। पर डेंजी को यह बात समझ नहीं आता। वो कहती है, अब तुम्हारे बारे में जब पूरी दुनिया जान चुकी है और सबको पता है कि तुम जापान में हो, इसका मतलब अमेरिका, चाइना तुम्हें मारने के लिए अपने अपने सबसे बेस्ट लोगों को भेजेंगे। तुम्हें पता है डेंजी, जो डेविल्स भी नहीं और फेंट्स भी नहीं, वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं जैसे कि तुम। पर आखिर पूछता है, बॉम्ब तो एक सोवियत असैसिन थी ना, उसका आखिर इसमें क्या फायदा, अपना ही कंपटीशन बढ़ा के। माकिमा कहती है, शायद उनको सिर्फ डेंजी की हार्ट चाहिए। और तभी जाते हुए कहती है, डेंजी ट्रिप पोस्टपोन हो चुका है। ये सुन के डेंजी बहुत दुखी होता है और वो जाते हुए सबको, जितने भी स्पेशल लोग हैं, उनको कॉल करने के लिए बोलती है। इस तरफ हम पावर को बहुत खुश होते हुए देखते हैं, पर दूसरी तरफ माकिमा जाते हुए डेंजी से कहती है, डेंजी बहुत बुरे दिन आने वाले हैं सामने। असैसिन्स अलग अलग देश से तुम्हें मारने के लिए आने वाले हैं। कुछ दिनों के लिए तुम्हारी फ्रीडम जाने वाली है। ये कहते हुए वो चली जाती है, पर डेंजी को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता। जाते हुए हम देखते हैं वो आकी से बात कर रही थी। कहने लगती है कि गन डेविल की काम हम नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं और मैं तुम्हें भी एक ऑपरेशन दे रही हूँ। ये सब कुछ खत्म होने से पहले मरना मत। पर ये सुन के आकी अपना आग घुमा लेता है। हम सबको पता है क्यों। तभी हम पास्ट की बात देखते हैं, जब वो किसी जगह एंजल के साथ बैठ के खाना खा रहा था। एंजल उससे कहने लगता है, तुम्हें पता है डेविल्स वो कभी भी नहीं मरते, सच में कभी नहीं। अगर वो कभी मरते भी है फिर भी जब तक लोग उनसे डरते हैं, उनके नाम से डरते हैं, तब तक वो किसी ना किसी फॉर्म में जिंदा रहते हैं। पर वो इस दुनिया में रिवाइव नहीं होते बल्कि हेल में होते हैं। और मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, पर जब वो वहां पे मरते हैं फिर यहाँ जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं और ऐसा ही डेविल्स की एंडलेस साइकिल चलती रहती है। आके कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता क्या, तुम तो एक डेविल हो, तुम्हें हेल याद नहीं। ये सुन के वो कहती है, क्या तुम्हें अपनी माँ की कोख याद है? नहीं ना, बिल्कुल ऐसे ही। आकी कहता है, तो तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? वो कहती है, ओके, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी से भी मत कहना। मैंने जितने भी स्पेशल डिविजन्स है, उनमें जितने भी डेविल्स है, उनसे पूछा था कि उनको हेल में मरने से पहले कुछ याद है कि नहीं। सब ने कहा उनको याद है तो बस एक साउंड।
और पता है वो कौन सा साउंड था? जब मैंने लास्ट फाइट के दौरान चेनसॉ का इंजन रिस्टार्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही साउंड। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम अमेरिका में देखते हैं एक घर में 3 भाई को, जो यहाँ पे डेंजी को मारने की ही बात कर रहे थे। वो टीवी पे डेंजी की ही न्यूज़ देख रहे थे और उसके ऊपर बहुत सारे पैसे यानी $2 मिलियन का इनाम है। ये सुन के उनमें से एक भाई कहता है, 2 मिलियन? यू श्योर ना भैया? अपने सारे जीरो स्टिक से गिने थे ना? और एक भाई कहता है, अरे पर ये जॉब तो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। आपको पता है ना भैया, पब्लिक को ये भी पता नहीं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है हम इसमें मर जाए। ये सुन के वो बंदा कहता है, क्या हम और मरेंगे? भाई तुम्हें पता तो है ना, हम नहीं मरते, हम कभी नहीं मरते। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो अपनी मौत को? बताओ, कर सकते हो क्या? ये सुन के वो बंदा ट्राई करता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। वो बंदा कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब गन डेविल ने सब कुछ तबाह कर दिया, मॉम, डैड, ग्रैंडपा सब कोई मर गए थे, हम उसमें जिंदा थे। यह तक कि जब एक डेविल ने हमें खा लिया था, उसके बाद भी हम जिंदा थे। यह तक कि हम सबको फूड पॉइजनिंग हो गया था, फिर भी हम नहीं मरे। तो हम है इमोर्टल्स। सीन शिफ्ट होता है किसी और जगह। हम एक लड़की और एक लड़का को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक फॉक्स को मार देते हैं। वो बंदा कहता है, मास्टर हम इस फॉक्स को क्यों मार रहे हैं? वो कहती है, टोकला क्या तुम्हें कुछ भी फील हुआ? वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इस धनुष की वाइब्रेशन महसूस कर पा रहा हूँ। ये सुन के वो चुप हो जाती है। कुछ देर बाद उसे स्किन करने के लिए कहती है। उसे करने के बाद जब वो जा रहा था उसे लेके, तब वो फिर से कहती है, टोकला क्या अब तुम्हें कुछ फील हुआ? वो कहती है, नहीं, जब मेरे पास पेट था तब मैं एनिमल्स को स्किन करता था। कुछ देर बाद वो लोग खा रहे थे। वो लड़की फिर से पूछती है, टोलका, आई एम सॉरी मैंने यहाँ तक नाम गलत बोला था, इसका नाम टोलका है। वो कहती है, टोलका क्या तुम्हें अब भी कुछ फील हुआ? उसकी बातों को काटते हुए वो कहता है, नहीं। और तब वो डेंजी की फोटो दिखाते हुए कहती है, टोलका अब हमें इसे मारना है, इस 16 साल की बच्चे को। ये सुन के वो कहता है, ओह ऐसा मैं कर सकता हूँ। पर वो फिर से कहता है, टोलका हम इस 16 साल के बच्चे को मारने वाले हैं, तुम्हें अभी कुछ फील नहीं हुआ? वो बंदा ये सुन के कहता है, उसे मारना, उसकी हार्ट को निकालना, यही हमारी जॉब है। तो मास्टर मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर मुझे प्रॉमिस करनी होगी कि आप इसके बाद कोई और काम नहीं करोगे, बस रेस्ट करोगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ आधा साल बचा हुआ है जीने का। ये सुन के वो चुप हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। आई डोंट नो ये लड़की है या फिर लड़का, उसे बहुत सारे लड़कियों के साथ देखते हैं। तभी उसके पास भी वो सेम जॉब आता है। वो पूछता है, रिवॉर्ड क्या है? वो बंदा कहता है, तुम कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे खतरनाक जॉब होने वाला है। ये सुन के वो बंदा सारे लेडीज से पूछता है कि उनको क्या चाहिए। कोई बताता है कि किसी को नट्स चाहिए, तो किसी को खून चाहिए और किसी को कुछ भी पता ही नहीं। ये सुन के वो कहता है, ओह ठीक है, तो फिर मेरे जितने भी ये लड़कियां हैं इन सबको जैसे कि ह्यूमन राइट्स है उनके हिसाब से एक बेसिक एजुकेशन दे देना। ये सुन के वो जाते हुए कहता है, ठीक है, इस बारे में हम चिंता करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, माकीमा को देखते हैं। माकीमा कहती है, मैंने सुना कि क्वाक्सी भी चाइना से यहाँ पे आ रहा है एक असैसिन के तौर पे, और अगर ये सही है इसका मतलब उसके साथ उसके सारे कंपेनियंस आने वाले हैं। वहीं पे उसके साथ किशिबे को देखते हैं। वो कहता है, मैं उसको अप्रोच नहीं करने वाला। तुम्हें पता है ना, अगर पूरे ह्यूमैनिटी को एक साथ कर दिया जाए और उनमें एक कंपटीशन करा जाए, उनमें सबसे पहले वही आएगा और वो बहुत ट्रिकी है। पर ये सुन के वो कहती है, आई डाउट कि वही सिर्फ बिग नेम नहीं है, जर्मनी का सेंटा क्लॉज। ये सुन के किसी भी कहता है, तुम्हें लगता है वो आएगा? वो कहती है, मुझे नहीं पता, पर जितना मैंने रूमर सुना है कि बुढ़ा होकर शायद वो मर चुका है। किसी भी वहीं पे रुकता है और कहता है, अगर सच में वो जिंदा है और वो आता है और वो अपनी डेविल का यूज करता है तो तुम्हें पता है सब कुछ खत्म। सीन शिफ्ट होता है, हम जर्मनी में देखते हैं। एक बंदा पेपर पढ़ रहा था, उससे मिलने के लिए और एक बंदा आता है और कहता है, लगता है इस बार क्रिसमस बहुत जल्द आ गया। वो कहता है, क्या? तो इस बार के लिए प्रेजेंट किसको मिलने वाला है? वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुन के वो बुढ़ा वो कहता है, ओह मैं 4 बहुत अच्छे बच्चों को एक साथ अडॉप्ट करना चाहता हूँ, उनके जेंडर मेरे लिए मैटर नहीं करता। वो बंदा कहता है, उनसे क्या चाहिए तुम्हें? आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है? वो कहता है, 3 तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और 1 प्लेजर के लिए। ये सुन के वो बंदा वहां से अरेंज करेगा बोल के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम डेंजी को देखते हैं। उसके सामने टीवी चल रहा था पर उसमें कुछ भी नहीं था। वो बहुत दुखी था कि उसके ही पीछे सब क्यों पड़े है, उसके दिल के पीछे सब क्यों पड़े है, और ये पूछता ये आखिर कौन है और वो क्या माकीमा के साथ ट्रिप पे नहीं जा पाएगा। तभी वहाँ पे आकी आता है और उसके ऊपर ही बैठ जाता है। ये देख के वो कहता है, मैं तुम्हारा सीट नहीं हूँ डूड,
यहाँ पे वो उसे समझाने लगता है सारी जिंदगी ऐसे तुम्हारे पीछे असैसिन्स नहीं आने वाले, पर अगर सब कुछ हमने ठीक तरीके से खत्म कर दिया तो समझो हम माकीमा के साथ ट्रिप पे जा पाएंगे, क्योंकि माकीमा ने कहा है ट्रिप पोस्टपोन्ड ना कि कैंसिल हुआ है। ये सुन के डेंजी कहता है तो अगर मैं उन सबको मार दूं और सब कुछ खत्म कर दूं तो फिर हम एनोशिमा जा सकते हैं, है ना। सीन शिफ्ट होता है, डेंजी और पावर को देखते हैं। वो पॉन्ड में एक डक को देख रहे थे जिसके पीछे उसके बच्चे थे और वो लोग उसको खाने की बात कर रहे थे। तभी डेंजी के हाथ में जो राइस बॉल था वो नीचे गिर जाता है और वो उसे उठा के खाने ही जाता। तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा उसे वहीं पे रोक देता है खाने से और उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान झाड़ने लगता है कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और उससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पर डेंजी सुनने का हवाला था। वो कहता है मैंने इसे खरीदा है तो मैं इसे खाऊंगा चाहे तुम कुछ भी कहो। यहाँ पे आकी डेंजी को कहता है डेंजी मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगा, तुम उसे फेंक दो। यहाँ तक कि एंजल भी कहता है हाँ उसे फेंक दो, उनकी बातें सुनो। और तभी वहाँ पे दो और बंदों को देखते हैं। वो दोनों भी डेंजी को सेम कहते हैं कि इससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पर डेंजी उनकी तरफ देखता है और सीधा खा लेता है। ये देख के वो सब बहुत हैरान होते हैं, चौंक जाते हैं। तभी एक एक करके वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि पहला बंदा जिसने डेंजी को ज्ञान झाड़ा था वो कहता है मैं हूँ कुसाकाबे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरा बंदा कहता है कि उसका नाम है तमाकी और तीसरा बंदा उसका नाम है योशिदा। तभी वहाँ पे माकीमा आती है और डेंजी को समझाती है कि ये सब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं और साथ में आकी और एंजल भी रहेंगे और ये लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और साथ में आकी और एंजल भी रहेंगे। वैसे क्योतो से 3 और एजेंट आने वाले हैं और ये जो 3 लोगों को तुम देख रहे हो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर तुम्हें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर डेंजी कहता है मैन लगता है ये बहुत बड़ी बात है। वही बंदा जो उसे ज्ञान दे रहा था वो कहता है हाँ क्योंकि मिस्टर सुबारू जो कि सबको ट्रेन करते हैं डिवीजन 2 में वो भी आ रहे हैं, तुम्हें पता है। ये सुनकर डेंजी कहता है यस सर। वो उसे ठीक से यस सर कहने के लिए कहता है पर डेंजी ठीक से बिल्कुल नहीं कहता और दोनों का यहाँ पे थोड़ा सा बहस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम 3 लोगों को देखते हैं। उसमें एक लड़की और 2 लड़के थे। वो लोग डेंजी के बारे में ही बातें कर रहे थे, जैसे चेनसॉ डेविल को लेकर कितना कुछ हो रहा है। वैसे उसका ह्यूमन फेस तो किसी ने नहीं देखा, उसे एक घर में रखने से ही फायदा है ना। तभी वो बंदा दूसरी तरफ पूछता है सुबारू तुम्हें क्या लगता है। तभी वहाँ पे सुबारू नाम के बंदे को देखता है जिसके बारे में वो बंदा बता रहा था। वो कहता है नहीं ये सही नहीं है क्योंकि डेविल सूंघ सकते हैं बहुत बुरी तरीके से और वो लोग उसे सूंघ के निकाल लेंगे। इसी वजह से उनसे उस बच्चे को छुपाना बहुत मुश्किल होगा। अब ये सुन के वो सब तैयार होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अब जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे सुबारू कहता है कोरोसे तेंदो तुम दोनों माकीमा से मिल चुके हो है ना, वैसे वो है कैसा। ये सुन के वो लड़की थोड़ी सी चुप होती है और कुछ कहने वाली थी। तभी देखते हैं उनके गाड़ी के सामने कांटों को फेंका जाता है जिससे उनके गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाता है और एक पेड़ पे जाके लगता है। उन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, पर तभी उन सबको वहीं पे मार दिया जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं वही इमोर्टल्स जो कि अब जापान में पहुँच चुके हैं। गाड़ी के अंदर सबकी हालत बहुत ख़राब है और सब कोई वहाँ पे पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। तभी उनमें जो बड़ी भाई था वो कहता है डैम यार ये लड़की तो बहुत अच्छी थी, इसे क्यों हमने मारा। कुछ देर बाद वो सब उन सब को लेके वहाँ पे रख रहे थे। सब कुछ खत्म होने के बाद शायद बड़े भाई वो पूछता है अल्दो ये तुम्हारी पहली बार है ना जब तुमने किसी ह्यूमन को मारा, कैसा लगा। ये सुन के वो बंदा कहता है ओह ये तो बहुत आसान। पर तभी देखते हैं वो बंदा वहाँ पे दूसरी तरफ जाके वॉमिट करने लगता है। वो बंदा जोई से पूछता है, वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने किसी बिल्ली के बच्चे को मार दिया है जो रोड के बीच था, और वो जोर से हंसने लगता है। तभी देखते हैं पीछे से वो बंदा क्रोसे का रूप लेता है और कहता है वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ। दूसरा बंदा तारीफ करते हुए कहता है बिल्कुल उसके ही जैसा, पर तुम्हारे एक्सेंट को थोड़ा सा संभालना होगा। उस बंदे का एक्सेंट शायद क्योतो जैसा था और अब वो तीनों उनके जैसा बनते हैं और शायद उसे मारने के लिए उसके बॉडीगार्ड बन के उसके पीछे पीछे रहेंगे। तो अब आगे क्या होगा, क्या डेंजी बच पाएगा या फिर आगे और बहुत कुछ होने वाला है। अगर सब कुछ आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और हाँ लाइक करना मत भूलना, आपका ओपिनियन देना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।